हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है ना, इसकी सेकंड प्रश्नावली शुरू करते हैं। सेकंड प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक को लीनियर बोलते हैं, समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं और चर को वेरिएबल बोलते हैं, है ना बेटा। तो धीरे धीरे ये आपको अच्छे लगने लगेंगे, इंग्लिश के शब्द भी, है ना। तो इन इंग्लिश के शब्द भी हमको आने चाहिए, ठीक है ना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो इसमें देखो, एक तो चर, ये नया शब्द आया है आपके लिए। तो चर को इंग्लिश में वेरिएबल, है ना, जिसका मान बदलता हो, ठीक है। और रैखिक, ठीक है ना, रैखिक रेखा से बना है ये, है ना। तो रेखा लाइन होती है ना, तो लीनियर, LINEAR। और एक समीकरण, एक ये तीसरा शब्द, नया शब्द आपके लिए आया है, इसको इक्वेशन बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसमें पहली चीज तो ये चर क्या होते हैं, है ना। तो जैसे चर का मतलब है कि जिसका मान बदलता रहे, है ना, जिसका मान क्या होता रहे? बदलता रहे, ठीक है ना। तो बदलने वाला मान। और एक होता है अचर। अचर का मतलब जो मान बदले नहीं, है ना, मान नहीं बदले, जिसकी वैल्यू नहीं बदले, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे x है, तो x का मान क्या है बेटा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 6 है तो 6 का मान हमेशा 6 ही रहेगा, ना 6 का मान 5 हो सकता है, ना 6 का मान 7 हो सकता है। तो ये जो है, ये क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया ना आपके चर क्या होता है ना। अब इक्वेशन कब बनती है बेटा? कि अब आपके क्या होता है, जैसे चर होते हैं और अचर होते हैं। जैसे 2x + 6, तो ये 2x का मतलब क्या होता है बेटा? x 2 बार, यानी x + x जो होता है। तो x का मतलब क्या होता है? 1x। इस x का मतलब भी 1x। तो 1 और 1x मिला के कितने हो गए? 2x, है ना। तो ये देखो, ये चर हो गया और ये क्या हो गया? अचर हो गया, है ना। तो चर और अचर का जब कोई मान बराबर के साथ दे रखा हो, है ना, माना बराबर दे रखा है आपको 12, है ना, तो इक्वल का अगर साइन आ जाता है, चिन्ह आ जाता है, तो फिर बेटा ये एक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक समीकरण बन जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो अभी जैसे जैसे प्रश्न करोगे आपके, बहुत अच्छी तरह से आपको समझने लगेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब आपकी ये जो बुक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी फर्स्ट प्रश्नावली करते हैं अपन, है ना। बहुत आसान है, देखो ये प्रश्नावली 2.1, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, है ना। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या है आपका? निम्न समीकरणों को क्या कीजिए? हल कीजिए, है ना। तो मैं लिखता हूं इसको, निम्न, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, समीकरणों को हल कीजिए, है ना। देखो बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ, इनको देखो बेटा, है ना, और फिर धीरे धीरे इनको करने की कोशिश करो आप, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। देखो मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x - 2 = 7, है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैंने बताया ना, परेशान हमको बिल्कुल भी नहीं होना है ना। तो पहला प्रश्न क्या है? x - 2 बराबर क्या दे रखा है बेटा? 7 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, तो होता क्या है बेटा कि इसमें, है ना, जो बराबर का चिन्ह है ना, उससे एक तरफ, है ना, इधर की तरफ जो है ना, जैसे ये समझो आप, ये बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या कहलाता है? बायां पक्ष। ये क्या कहलाता है? बायां पक्ष कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? दायां पक्ष, है ना। तो जब बराबर का चिन्ह लग जाता है, तो इधर की तरफ का बायां पक्ष और इधर की तरफ का दायां पक्ष, तो इन दोनों के मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बायां पक्ष को हम इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ, बाएं हाथ की तरफ का, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, यानी
दाएं हाथ की तरफ का। तो LHS शॉर्ट में देखो, लेफ्ट का L ले लिया, हैंड का S ले लिया और S का साइड का S ले, तो ये क्या बोल देते हैं इसको, LHS। और RHS तो ये समझ में आ जाएगा ना, LHS का मतलब समीकरण के बाईं ओर का भाग, RHS का मतलब क्या होता है बेटा, समीकरण के दाईं ओर का भाग, है ना। तो देखो ये x-2 क्या है, LHS है, और 7 क्या है, RHS है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं समीकरण को, तो क्या करते हैं बेटा, एक तरफ चर चर रखेंगे, है ना, और दूसरी तरफ बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ अचर को रखेंगे, है ना। तो देखो अब इसमें ये 2 क्या है, -2 क्या है, अचर है ना, लेकिन ये बाईं तरफ है तो इसको कहाँ ले जाएंगे हम, दाईं तरफ ले जाएंगे। आई ना बात समझ में, है ना। तो जब बेटा बराबर के चिन्ह से चाहे चर को चाहे अचर को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, चाहे बाएं से दाईं तरफ ले जाएं या दाईं से बाईं तरफ ले जाएं, तो उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा इधर ये क्या है, 7 तो इधर की तरफ है ही, है ना, 7 किसका है, प्लस का है ना। और ये माइनस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और इधर की तरफ क्या बच गया, x बच गया ना, सिर्फ इधर की तरफ क्या बच गया, x बच गया। आई ना बात समझ में। तो x बराबर क्या हो गया, 7 और 2 9, यही इसका आंसर है ना। तो x बराबर 9 क्या है, इसका हल हो गया, है ना। तो देखो अगर तुम यहाँ पे आंसर चेक करने का क्या तरीका है कि जो मान आपका निकला उसको इसमें रख के देखो, और फिर देखो बेटा कि LHS और RHS बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना। तो x-2 बराबर 7 में x बराबर 9 रख के देखो जो मान आपने निकाला, है ना। तो देखो 9 - 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। तो देखो इधर भी 7 आ गया और इधर भी 7 आ गया, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी और करेंगे हम तो सारे सवाल आपको समझ आ जाएंगे, है ना। y+3 = 10, है ना। तो देखो वही सेम तरीका बेटा, ये बराबर का चिन्ह लगाया मैंने सबसे पहले, है ना। तो अब देखो y को तो इधर की तरफ ही रहने देंगे, बाईं तरफ, और ये जो +3 है जब इसको इधर की तरफ लाएंगे तो ये किसका बन जाएगा, -3 बन जाएगा, है ना। और देखो ये 10 पहले से है ही इधर की तरफ, +3 को जब इधर की तरफ लाया तो क्या, -3 बन गया, और इधर क्या बचा, y। तो ये जो क्रिया है नहीं, जब है ना एक दूसरी ओर ले जाना, इसको पक्षांतरण बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पक्षांतरण करने पर ना, पक्षों का अंतरण, पक्ष बदल रहे हैं हम। तो y बराबर क्या हो गया, 10 में से 7 घटाओगे, है ना। तो घटाने का तरीका मैंने बताया ना आपको बेटा, बड़ी संख्या देखो बड़ी किसकी है, तो बड़ी किसकी है, प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और बड़ी में से छोटी को घटा दो, 10 में से 3 घटाए तो क्या बच गए, 7। तो y बराबर क्या आ गया, 7 आंसर आ गया। तो देखो इसमें 7 रख के देखो, है ना, इसमें 7 रखोगे ना तो क्या जाएगा, 7 + 3 कितने हो गए, 10 बराबर 10, है ना। देखो कितना आसान है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 6 = z+2, है ना। देखो इसमें चर x था, इसमें चर y था, इसमें चर क्या है, z है, और 6 और 2 क्या है, अचर हैं, है ना। तो देखो बेटा ये क्या है, z है ना। +2 को इधर की तरफ लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। और ये 6 इधर की तरफ ही पहले से ही, है ना। और ये +2 इधर के आगे किसका हो गया, -2 हो गया। तो इधर की तरफ तो z बचा, और इधर 6 में से 2 घटाओगे तो क्या आ गया, 4, है ना। तो z बराबर क्या हो गया, 4, है ना। तो देखो 4 बराबर z लिख लो, या देखो पूरा का पूरा जब लाओगे आप इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे तो फिर चिन्ह नहीं बदलते हैं, है ना। 4 बराबर z और z बराबर 4, है ना। या ऐसे समझो, देखो ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको, 4 बराबर क्या है, z है ना। तो बराबर के चिन्ह से जब इधर की तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का z हो गया, क्योंकि प्लस का z था ये। और इधर के प्लस के 4 को जब इधर की तरफ लाऊंगा तो ये किसका हो गया, -4 हो गया। और माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो z बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। चाहे ऐसे समझ लो आप, चाहे ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो z बराबर क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। देखो वेरीफाई करके देखो, 6 बराबर 4 + 2, तो 4 + 2 भी 6 होते हैं, ये भी 6 हो गए, है ना। देखो कितना आसान है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्या है, 3/7 + x = 17/7।
अब देखो इसमें ये अंश बटे हर में दे रखी है, ये परिमेय संख्या दे रखी है हमको, ये अंश बटे हर में और ये भी क्या है, अंश बटे हर में है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा, देखो बराबर का चिन्ह है ना, तो इधर की तरफ क्या है 17/7 है, प्लस के 3/7 इधर आके किसके हो गए बताओ, माइनस के, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का है ना। और इधर की तरफ क्या बच गया, प्लस एक्स बचा, तो इसको प्लस एक्स लिख लो या एक्स लिख लो, एक्स के आगे अपने आप क्या चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, ऐसे मान लो आप। तो इसको चाहे मैं प्लस एक्स लिखूं या सिर्फ एक्स लिखूं, बात एक ही है ना। अब देखो ये अंश बटे हर और ये अंश बटे हर है ना, इसका तरीका क्या होता है बेटा, लघुत्तम ले लो। क्या ले लिया हमने, लघुत्तम ले लिया। तो 7 और 7 का लघुत्तम क्या आ गया, 7 आ गया है ना। अब देखो इसके हर का इसमें भाग देते हैं, तो 7 का 7 में भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार गया। और फिर जो भाग देने पे जो संख्या आई उसको फिर अंश से गुणा करते हैं, तो 7 का 7 में भाग दिया, एक बार आ गया, और एक को किससे गुणा करेंगे, 17 से, तो 17 को 1 से गुणा करा तो क्या आ गया, 17 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लगाते, ठीक है। फिर 7 का 7 में दिया भाग, एक बार गया, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, ठीक है ना। 17 में से 3 घटाए तो क्या बच गए, 14/7 है ना, और 7 का भाग चला गया, 7 दूनी 14 है ना। तो या ऐसे कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2/1, 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है ना। इसको भी जब आप करके देखोगे तो ये सही बैठेगा आपका है ना, यानी जब x बराबर यहाँ 2 रख दोगे तो इधर की तरफ भी जब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 17/7 आ जाएगा, ठीक है बेटा है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, मज़ेदार, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। 5 क्वेश्चन है 6x = 12 है ना। अच्छा अब देखो ये थोड़ा सा अलग है ना बेटा, है ना। देखो इसमें ये प्लस में था, इसमें भी ये प्लस में था, इसमें भी ये प्लस में था, इसमें ये चर के साथ किस में है, गुणा में है। 6x का मतलब क्या होता है बेटा, 6 गुणा x बराबर क्या है, 12, ठीक है ना। देखो इसके दो तरीके हैं करने के, है ना, कि जब दो चीज़ें गुणा में होती हैं, है ना, और अगर आप इधर एक चीज़ रखना चाहते हो तो जो दूसरी चीज़ होती है वो बराबर के दूसरी संख्या के में भाग लग जाता है उसका, है ना। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं इसको, जैसे 6 गुणा x 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्या गुणा में है, और इधर की तरफ अगर आप एक रखना चाहते हो, एक संख्या रखना चाहते हो, तो जो दूसरी संख्या है उसका इसमें क्या लग जाता है, भाग लग जाता है ना। तो अगर आप इधर x रखना चाहते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 6 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। आगे बात समझ बेटा, है ना। तो ये क्या हो गया, 6 दूनी 12, 2/1 आ गया ना x बराबर, तो 2/1 का मतलब क्या होता है, 2, 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो दूसरा तरीका इसका ये है, जैसा कि आपकी बुक में दिखा रखा है, 6x = 12 है ना। आपकी बुक में इस तरह से कर रखा है इसको, कि अब इसमें क्या किया, 6 का दोनों तरफ भाग दे दिया। आपकी बुक में किस तरह से कर रखा है, ऐसे कर रखा है कि इसमें इधर भी 6 का भाग दो और इधर भी 6 का भाग दो। यानी देखो बेटा, किसी समीकरण में सेम संख्या दोनों ओर जोड़ सकते हैं, सेम संख्या दोनों ओर घटा सकते हैं, सेम संख्या से दोनों ओर गुणा कर सकते हैं, और सेम संख्या से दोनों ओर भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वही, कोई फर्क उसमें समीकरण में नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो इसमें भी 6x में भी किसका भाग दिया, 6 का, और 12 में भी किसका भाग दे दिया, 6 का। तो देखो 6 से 6 कट गया, तो x बराबर 12 में 6 का भाग दिया तो 2/1, यानी x बराबर 2। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, है ना। देखो ये से कैसे किया मैंने, 6x को क्या लिखा, 6 गुणा x बराबर 12, तो x जब रखेंगे इधर अकेला तो 6 का, इस 6 कहाँ पहुँच जाएगा, इस 12 के नीचे पहुँच जाएगा, तो 12/6 बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। देखो है ना कितना आसान क्वेश्चंस हैं आपके। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखो ये है t/5 = 10, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, इसके भी दो तरीके हैं करने के, है ना। तो आप धीरे धीरे करोगे तो सब समझ में आने लगेगा, है ना। पहला तरीका देखो बेटा, इसके नीचे क्या लगा लिया मैंने, 1 लगा लिया, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसका वज्र गुणा करते हैं, तो t ऐसे गुणा होते हैं, देखो इसका ऐसे गुणा होता है और इसका ऐसे गुणा होता है। t का गुणा यानी इसके अंश का इसके हर से गुणा होता है, और इसके हर का इसके अंश से गुणा होता है। इस तरह से देखो, ऐसे समझ लो, यूं ऐसे, है ना। तो t का तो गुणा किसके साथ हो गया, 1 के साथ, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया, और 10 का गुणा किसके साथ हो जाएगा,
5 के साथ। तो t को 1 से गुणा करोगे तो t आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो वही संख्या आती है ना। तो t आ गया और 10 पंजे कितने हो गए 50। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। दूसरा तरीका जो आपकी बुक में दिखा रखा है, t कैसे भी कर लो बेटा, है ना। t/5 इक्वल टू 10 दे रखा है। आपकी बुक में क्या किया है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया, है ना। दोनों तरफ क्या कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, यानी t/5 को भी 5 से गुणा कर दिया और 10 को भी 5 से, यानी इसको भी 5 से गुणा कर दिया, इसको भी 5 से कर दिया। देखो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना। देखो 5 से 5 कट गया, है ना। तो t/1 बराबर 10 पंजे 50, और t में 1 का भाग दोगे तो t आएगा, तो t बराबर 50 आ गया। कैसे भी कर लो, आई ना बात समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है बेटा, 2-4 बार जब आगे करेंगे अपन तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आने लगेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके। अब इसमें 6 क्वेश्चन और हैं आपके, ये रे देखो, है ना। ये क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आराम से कर रहे हैं ना अपन, देख लो। 2x/3 इक्वल टू 18, है ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहे हो तो बेटा तो रोक लिया करो वीडियो को आप, है ना। रोक के फिर दोबारा से देख लो। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, क्या तरीका बताया था, ये अंश बटे हर में है, ये सिर्फ किस में है, अंश में है, तो इसके नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, है ना। अब अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। जैसे इसमें किया था ना, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। वज्र गुणा को यहाँ लिख दूं बेटा, अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो 2x का गुणा 1 के साथ हो जाएगा बराबर 18 का गुणा 3 के साथ, है ना। तो 2x का गुणा 1 के साथ, है ना, इसके अंश का इसके हर के साथ, और इसके अंश का इसके हर के साथ, और बराबर बीच का निशान, बराबर का निशान बीच में। तो 18 का गुणा किसके साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, है ना। अब देखो 2x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x ही आएगा। 2x बराबर क्या हो गया, 18 गुणा 3। अच्छा अब देखो वही सेम तरीका, 2x का मतलब क्या होता है बेटा, 2 गुणा x बराबर क्या है, 18 गुणा 3, है ना। तो देखो जब अगर इधर यहाँ सिर्फ x रखोगे आप तो 2 कहाँ चला जाएगा, 18 गुणा 3 के नीचे पहुँच जाएगा ये, है ना। तो बराबर 18 गुणा 3 के नीचे आ जाएगा ये 2। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो वैसे समझोगे तो आप इसके नीचे क्या छिपा हुआ, 1, तो इसका इससे गुणा करोगे तो ये 2x ही आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो इसको काट लो, 2 से ये 18 कट रहा, 3 तो कटेगा नहीं, 2 से 18 कट रहा है कितनी बार, 9 बार, है ना। तो ये आ गया 9 तिया 27। तो x बराबर, इसको नीचे 1 रख लो, 2 एकम 2, 2 9 18, तो 27 बटे 1, तो x बराबर क्या आ गया, 27 आ गया। x बराबर क्या आ गया बेटा, 27 आ गया। अब आपकी बुक में जैसे कर रखा है वैसे दिखा देता हूँ मैं आपको करके, है ना। 2x/3 बराबर 18 ये है। आपकी बुक में क्या दे रखा है कि इसको दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, है ना, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा ना, इसलिए किया है ना। तो 2x/3 को भी 3 से गुणा कर दिया और इधर 18 को भी 3 से गुणा कर दिया। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 2x बराबर 18 गुणा 3। बात एक ही निकले, यही आ गया सेम, 2x बराबर 18 गुणा 3। अब 2x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा x बराबर हो गया 18/3। तो इधर जब x रखोगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, 18 गुणा 3 के नीचे पहुँच जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 2 नाम 18, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 27, है ना। देख लो कितने छोटे छोटे सवाल हैं, तुम भी छोटे से हो और सवाल भी छोटे छोटे टुन्ने मुन्ने जैसे हैं। अच्छा अब अपना 8वां प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां है 1.6 इक्वल टू y/1.5, ठीक है। तो देखो बेटा इसके नीचे क्या लगा लिया मैंने, 1 लगा लिया, है ना। तो अब वज्र गुणा कर देंगे ना, क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो y का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, है ना, बराबर। देखो कैसे भी कर सकते हो, या तो आप
इधर की तरफ ऐसे लिख सकते हो 1.6 गुणा 1.5 इधर लिख सकते हो, और बराबर में y गुणा 1 इधर लिख सकते हो, या यूँ भी कर सकते हो y गुणा 1 इधर की तरफ लिख लिया और 1.6 गुणा 1.5 इधर की तरफ लिख लिया, कैसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो y गुणा 1 मैंने इधर की तरफ कर लिया और इधर की तरफ क्या आ गया 1.6 इंटू 1.5, तो y बराबर क्या आ गया 1.6 इंटू 1.5, ठीक है। अब 1.6 को 1.5 से गुणा किया, तो देखो गुणा करते हैं अपन अभी, 5 की 30 हासिल, पहले दशमलवों को मत मानो आप, फिर लास्ट में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, एक तो ये और एक 2 है ना। 5 की 30 हासिल की 3, 5 एकम 3, 5 और 3 8 हो गए, 1 6 6 और 1 एकम 1 तो 0, 8 6 14, 1 240, 2 अंक छोड़ के लगा देंगे तो ये आ जाएगा, तो 2.4 आ गया, 2.40, तो y बराबर आ गया 2.40 या y बराबर 2.4। इसके आगे जीरो कितनी भी हो उनका कोई अर्थ, अगर दशमलव के बाद एक अंक आ जाए और फिर कितनी भी जीरो हो तो उनका कोई मतलब नहीं होता। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको यूँ भी कर सकते थे आप, देखो 1.6 बराबर क्या है y बटे 1.5, तो दोनों तरफ क्या कर दो 1.5 का गुणा कर दो, तो 1.6 को भी 1.5 से गुणा कर दो और y बटे 1.5 को भी 1.5 से गुणा कर दो, तो इधर भी 1.5 से गुणा और इधर भी, देखो ये कट गए ना, तो y बराबर क्या आ गया वही 1.6 इंटू 1.5, तो इससे जो करोगे तो 2.4 आ जाएगा ना, तो y बराबर क्या आ गया 2.4। बच्चों है ना, देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अच्छा अब आपके नवा प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। बहुत आसान है, बराबर का चिन्ह लगाया तो एक तरफ अंक बीज वो रखेंगे, चर रखेंगे, एक तरफ अचर रखेंगे, है ना। इसको बीज और इसको अंक भी बोल देते हैं, है ना, पहले हमारे ज़माने में बोलते थे, अब इसको चर और अचर बोलते हैं। तो ये चर है और ये क्या है अचर है ना। तो देखो बराबर के चिन्ह से, तो ये -9 क्या है अचर है, तो इसको इधर की तरफ लाएंगे। देखो 16 तो इधर की तरफ है ही पहले से, और ये -9 इधर आके किसके हो गए प्लस के 9, इधर की तरफ क्या बच गया 7x। तो 7x बराबर 9 और 6 कितने हो गए 15, हासिल की 1 और 1 2। तो अब देखो ये क्या है बेटा 7 गुणा x बराबर क्या हो गया 25। तो बताया था ना बेटा जब इधर x रखोगे, है ना, तो इस 7 का इस 25 में क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 25 बटे 7, है ना। आंसर देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 10 है 14y 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, ठीक है। तो वही सेम चीज़ बेटा, है ना, 13 तो इधर है ही पहले से, -8 को इधर लाएंगे तो किसका हो गया प्लस के 8 हो गया, और इधर की तरफ क्या बच गया 14y। 13 और 8 कितने हो गए 21, और इधर क्या है ये 14y। 14y को क्या लिख सकते हैं 14 गुणा y बराबर 21। तो y बराबर क्या हो जाएगा 21 में किसका भाग लग जाएगा 14 का, है ना। लेकिन इसके लिए ये दोनों ये संख्या और ये संख्या किस में होनी चाहिए गुणा में होनी चाहिए। अगर ये प्लस में होती हैं तो फिर पक्षांतरण करते हैं, है ना। अगर होता बेटा 14 प्लस y बराबर 21, तो फिर प्लस y को इधर रखोगे तो ये प्लस के 14 इधर जाके किसके होंगे माइनस के 14 है। और जब ये गुणा में होते हैं तो इसका क्या लग जाता है इसमें भाग लग जाता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। तो 21 में किसका भाग लग गया 14 का, है ना। तो देखो बेटा 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, तो y बराबर क्या आ गया 3/2, है ना। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको इनमें अंतर, है ना, कि अगर ऐसे होता कैसे, देखो बेटा कि 14 प्लस y बराबर 21, है ना, और 14y बराबर 21, है ना। तो देखो इस केस में जब ये दोनों किससे हों प्लस में जुड़ी हुई हों तो क्या करते हैं हम पक्षांतरण करते हैं। तो 21 और ये प्लस के 14 इधर जाके किसके होंगे माइनस के 14, और इधर की तरफ क्या बच गया y बच गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 21 में 14 घटाओगे तो क्या आ गया 7 आ गए।
ये तो मैंने करके दिखाया है आपको, ये प्रश्न नहीं है आपके इसमें, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। और अगर ऐसे गुणा में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 14 गुणा y बराबर 21। तो जब y बराबर होगा तो 21 में 14 का क्या लगेगा, भाग लगेगा। यहाँ तो बेटा 14 पक्षांतर होकर माइनस में गया था, और यहाँ 14 का क्या लगेगा, भाग लगेगा, 21/14। तो ये आ गया 7 × 21, 3/2, है ना। तो ये तो मैंने समझाए हैं दोनों, ये आपको ये है नहीं आपके तो इतना सा ही है, ये 3/2, ठीक है ना। अच्छा, अब अपना 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न क्या है बेटा, देखो 17 + 6p = 9। तो देखो ये 6p चर है और 17 और 9 क्या है, अचर हैं, है ना। तो देखो 9 तो इधर है ही, है ना, और इधर क्या है, ये प्लस के 17, इधर का आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 17 हो जाएंगे। और इधर की तरफ क्या बच गया, 6p। तो प्लस 6p लिखो, है ना, या सिर्फ 6p लिखो, बात एक ही है ना। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना बात समझ बेटा। तो देखो अब देखो ध्यान से कि प्लस के तो 9 है और 17 किसके, माइनस के। तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, तो आंसर माइनस में आएगा ना। और फिर बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच गए, 8 बच गए, है ना। और इधर की तरफ क्या है, 6p। अब देखो ये दोनों संख्या गुणा में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 × p = -8। तो p बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इस 6 का -8 में क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, है ना। तो -8/6। अब देखो 2 से काट लिया, है ना, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, है ना। तो ऊपर क्या है, -4/3। तो p का मान कितना आ गया, -4/3 आ गया, है ना। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, छोटे छोटे से, तुम्हारे जैसे, तुम भी छोटे बच्चे हो, ये भी छोटे सवाल हैं। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो इनको बार बार करोगे ना बेटा तो आपके समझ में ये आ जाएंगे। और देखो इनके जो उदाहरण हैं उनको बिना देखे करने की कोशिश करना, है ना। अब इसका लास्ट प्रश्न है, x/3 + 1 = 7/15, है ना। तो देखो बेटा वही सेम चीज़, x/3 तो क्या है, चर है, 1 और 7/5 क्या है, अचर है। तो देखो एक तरफ चर रखेंगे, एक तरफ अचर, तो इस +1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इधर की तरफ प्लस का होता है, इधर आके माइनस का होता है, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है, प्लस का। ऐसे समझो बेटा, किसी को ऐसे इधर से बराबर के चिन्ह से इधर से उठा के फेंकोगे तो उसकी टांग ऊपर को हो जाएंगे, सिर नीचे हो जाएगा, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया वो है ना। तो ये हो गया 7/15 और प्लस के 1 क्या हो गया, इधर आके माइनस के 1, और इधर की तरफ क्या बचा, x/3। अब देखो इसके नीचे 1 लगाएंगे, है ना। किसी भी संख्या में 1 का भाग दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हमने ये। अब 15 और 1 का लघुत्तम लेंगे, है ना। तो इनको वैसे हल करेंगे ना बेटा, जो भिन्न सरल करने की विधि से। अब 15 और 1 का लघुत्तम 15 आ गया, 15 का 15 में भाग दिया, 1 बार गया, और 1 को 7 से गुणा किया तो 7 × 7, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 बार जाएगा, है ना। 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 बार गया, और 15 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 15 आया। अब देखो प्लस के 7 है और माइनस के 15 है, तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा आंसर। और 15 में से 7 घटाओगे, बड़ी में छोटी संख्या घटाओगे तो कितने बच गए, 8 बच गए। तो -8/15, और इधर की तरफ क्या है, x/3। अब वही सेम चीज वज्र गुणा कर देंगे, है ना। यानी x का गुणा 15 के साथ बराबर -8 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब इसका वज्र गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो देखो x का गुणा किसके साथ, 15 के साथ, और -8 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, -8 × 3 में किसका भाग लग जाएगा, 15 का। तो -8 × 3 में भाग लग गया किसका, 15 का भाग लग गया, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और -8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8 ही आएगा, और नीचे क्या आ गया, 5। तो x बराबर क्या आ गया, -8/5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।